अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा आपके बीच लेकर आ गए फिर से आवाज न्यूज का लोक चर्चा प्रोग्राम, जिसमें हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विवेक सिंह जी। विवेक सिंह जी, आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है, और आपने बैठने का मौका दिया तो आपका विशेष स्वागत है। थैंक्स सर। सर, जो सरकार विधेयक लाई है, जो महिला आरक्षण बिल, सर उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार बहुत अच्छी बिल लाई है जो 128वां संशोधन हुआ है, और ये बहुत पहले आ जाना चाहिए। जो इतनी देरी से आ रहे हैं, इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए। आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले आ जाना चाहिए। इससे क्या होता है, महिलाओं के सशक्तिकरण होता है, महिलाओं की भूमिका बढ़ती हमारे संसद में, हमारे विधानसभा में। तो महिलाओं का अब तक का जो विकास होता अभी जो है, उससे कहीं ना कहीं 10 गुना ज़्यादा विकास होता। अच्छा, जो महिलाओं को लोकसभा में या राज्यसभा में, इनमें सब में जाने ही से ज़्यादा विकास होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर? देखिए, वो अपने संसद में जाएगी खुद से, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी। तो महिलाओं के लिए क्या ज़रूरत है वो महिला समझती है, तो अपने ज़रूरत की चीज़ें पॉलिसी बनाएगी, अपने ज़रूरत का कानून बनाएगी, अपने ज़रूरत का मतलब जो भी रहेगा उसके लिए आवाज़ उठाएगी। तो महिलाओं को जाना संसद में और कानून में अपना भागीदारी लेना बहुत अच्छी चीज़ है। और ये पहले हुआ रहता तो अभी हम लोग जो देखते हैं ऐसे गिने चुने महिलाएं ही हम लोग राजनीतिक में देखते हैं। ये अब तक की संख्या 50-50 के आसपास रहती, जो अभी मुश्किल से 5 to 10 के आसपास है। अच्छा विवेक जी, आपने कहा कि महिलाएं समस्या को समझ सकती हैं। जैसे कि एक विपक्ष की पार्टी की एक महिला ने सवाल किया है, जैसे कि अतिथि जी ने कहा है कि जो विधेयक आया है वो महिलाओं के लिए बेवकूफ़ बना रहा है। सर, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, समझ में नहीं आया सो कैसे बोल सकती है एक महिला होकर सभी महिलाओं को बेवकूफ़ बोल रही है। सब महिला बेवकूफ़ बनाओ विधेयक आया है। वो उनके पास अगर थोड़ा भी सेंस होता, मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा लेने वाली आम आदमी पार्टी है, उसके वो मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री हैं। तो सर वो तो चीजों को अच्छे से समझ रही है ना प्रेजेंट में भी। तो समझने के बावजूद भी अगर वो बोल रही है सब महिला बेवकूफ बिल आया है, तो कैसे बोल रही है, कैसे उनके मुंह से यह शब्द निकल गया सब महिलाओं को बेवकूफ एक शब्द देना से? हाँ, किसी महिलाओं को बेवकूफ़ आप कैसे बोल सकते हो? बेवकूफ़ बनाना क्या? महिलाएं हमारे यहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, महिलाएं अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती है, महिलाएं अपने आप को नहीं समझती है, महिलाएं अपने आप के डिसीजन मेकिंग नहीं है। सर, उनका ये हो मानना कि यही उनका सब तो देखिए क्या बोल रही है, सब महिला बेवकूफ़ बना विधेयक। क्या महिला को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? महिला बेवकूफ़ बन पाएगी? परिवार को अगर देखिए आप, परिवार चलाने वाले जो होते हैं वो महिला होती है, परिवार को कितने अच्छे तरीके से चलाती है, तो बेवकूफ़ कैसे हो गई? सर, उनका मानती से जो खुद बेवकूफ़ है, जो बोल रही है बेवकूफ़ बना विधेयक है। अब महिलाएं जब सत्ता में बैठाया है, सत्ता फुल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी है, तो कहना है महिलाओं की भूमिका उसमें ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास महिलाओं के वोट ज़्यादा उनको मिला है। तो महिला बेवकूफ़ कैसे हो गई? वो कैसे बोल सकती है? सर, जैसे वो राजनीति में उन्हें लगता होगा कि कहीं दूसरे जो और रास्ते हैं, शिक्षा को ले लो और कई जगह उनमें अच्छे से विकास होता है, इसलिए तो नहीं कहा उन्होंने। देखिए, वो इसलिए नहीं कहा, उनको क्या है ना, इसका विरोध करना है। अब कैसे भी करके विरोध करो, कुछ भी लॉजिक लगाओ। अब महिलाओं को उससे मतलब देखो, विरोध करने के चक्कर में ना पूरे देश की महिलाओं को बेवकूफ़ बोलना चालू कर दिया। अब यह समय में अरविंद केजरीवाल जी को खुद ध्यान देना चाहिए, अपने मंत्रियों पर पकड़ नहीं है। हाँ, कोई आकर मीडिया में बेवकूफ़ बनना चालू कर दे रहा है। कैसे बोल सकते हैं बेवकूफ़ बना विधेयक, जबकि बिल का देखिए विपक्ष के नेता राहुल जी इसका समर्थन नहीं है, बोले यहाँ से बिना टर्म कंडीशन को हमारे पार्टी महिला विधेयक को मतलब समर्थन देती है। तो उनकी पार्टी भी समर्थन
मुझे लगता है दी ही होगी, लेकिन बेवकूफ़ बनाने वाली कौन सी बात आ गई। हाँ, एक बात इसमें है, चलिए से अभी लागू ना होकर नए जनगणना के बाद उसको लागू, उसको इसलिए किया गया ताकि नई डेटा आएगी तो नई डेटा से ज़्यादा सीटें आरक्षित होगी सर। ये महिलाओं को इसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सर विपक्ष कह रहा है 2026 के बाद, ये तो वही जुमलाबाजी कर दी क्योंकि अपनी सरकार में अभी से देना था, तो ये कहीं ना कहीं सही है ना। ये तो अभी आ ही जाएगा 2024 के बाद, मुझे लगता है 24 होगा सर, 29 से लागू होगा करीब जाके। नहीं, 29 नहीं लागू होगा, ये 24 के बाद वाला इलेक्शन में लागू हो जाएगा। लेकिन देखिए अचानक में सब कुछ नहीं होता है ना। ये विधेयक पहले भी आई, पास क्यों नहीं हुई? पहले भी तो सभी पार्टी 2010 में आया था। हाँ, नहीं उसके पहले आया था, तभी भी पास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अब ये पास कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सब खुद जुमलेबाजी है। ये अपना राजनीति का रोटी सेकना चाहते हैं, कैसे भी अपना नाम चमकाना चाहते हैं, कैसे भी मीडिया बने रहना है तो कुछ ही बोल दो। सही बात है, यानी विपक्ष में रह के उन्हें बस अपोजिट ही मीडिया के बीच में आना है ना, हाईलाइट होना है। कुछ तीखे टिप्पणी करें तो हमें मीडिया अपना जगह देगी, तो उससे उस पब्लिसिटी के कारण वो कुछ भी बोल रही है, कुछ ही महिलाओं को बोल रही है। तो ये इतने अच्छे विधेयक हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 समिट में भी विश्व मंच पे भी रखा, वहाँ से भी उनको बहुत अच्छा सराहनीय कदम बताया गया। तो महिलाओं के लिए भी आप खुद सोचिए, आप एक जर्नलिस्ट के नाते से कितनी अच्छी विधेयक है से। हाँ 33% 35% महिलाएं अगर दिखेगी आपको संसद भवन में, महिला अपने लिए कानून बनाएगी, अपने पॉलिसी बनाएगी, महिलाओं की समस्या तो महिलाओं की समस्या ऑफिस सुधरेगी। और जब महिलाओं के लिए पॉलिसी बनेगा तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी बदलेगी, राजनीतिक स्थिति भी बदलेगी, सब चीज सामाजिक स्थिति भी बदलेगी, समाज में भी लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे उनसे। तो इसके बावजूद भी वो बोल रही है हाँ महिला बेवकूफ़ बनाओ अभियान विधेयक हो गया, शब्द कैसे निकल गए उनसे सर? वो तो वही समझ सकती हैं। तो ये सोचिए ना, मीडिया में बनने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो ये सरासर गलत है, नहीं बोलना चाहिए किसी पार्टी को। अच्छा सर, जो सब पार्टियां हैं तो कोई तो ओबीसी बिल मांग रहा है, सही है, कोई अल्पसंख्यक बिल मांग रहा है, कह रहा है इनमें आरक्षण चाहिए, कोई एससी मांग रहा है, कोई एसटी मांग रहा है। सर इनकी क्या भूमिका है? ये कुछ फायदा होगा इससे? ये तो पहले से आरक्षित है, SC ST OBC। ये नहीं लोकसभा राज्यसभा में कहाँ है सर? SC ST है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में है सर। कई सीटें लोकसभा की रिजर्व रहती है, कभी विधानसभा की। लेकिन क्या है से ये जो महिला आरक्षित बिल था ये नहीं था, पंचायतों में था, कई राज्यों ने इसमें लाया, तो उसमें देखिए अच्छा रहा। कईयन देखिए मुखिया प्रधान महिलाएं बनी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चलिए उनके हस्बैंड रहते हैं, लेकिन उनका एक पहचान होता है महिलाओं को, तो महिलाओं की भी पहचान भागीदारिता बढ़ेगी। आप इसरो को देखोगे कितने महिलाएं उसमें जाकर इस बार चंद्रयान 3 में किया। तो ऐसे में जब महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी, डिफेंस में भी जा रही है सर। हाँ। जब महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी तो देश विकास करेगा और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी रूप से देश की प्रगति होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको हमारे चर्चा में योगदान देने के लिए सर। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, जो आपने इतने अच्छे टॉपिक हमसे चर्चा किए, बहुत बहुत आभार आपका।